यह कहानी शुरू होती है जब मैं 12 साल की थी। मेरे पिता एक छोटे से विद्यालय में चपरासी की नौकरी करते थे। मेरी माँ हाउसवाइफ थी और मेरा छोटा भाई भी था जिसकी उम्र 6 वर्ष की थी। हमारा जीवन बिल्कुल साधारण सा था और हम बहुत खुश थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और फिर एक दिन हम रात को सो रहे थे। अचानक मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और मैं डर के उठ गई। इधर उधर देखने पर मैंने देखा कि सब आराम से सो रहे हैं, पर मेरे पापा वहाँ नहीं थे। मैंने उन्हें ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते मैं अपने आंगन में पहुँच गई और फिर वहाँ मैंने जो देखा, मेरे पिता किसी से इशारे में बातें कर रहे थे। मैं डर गई कि पापा आखिर अकेले में ऐसे किससे बातें कर रहे हैं। डर के मारे मैं आगे न जा सकी और चुपचाप वहीं खड़ी सब देखती रही। जैसे ही पापा कमरे की ओर जाने लगे, मैं भागकर अपने कमरे में जाकर लेट गई और चुपके से पापा को देखती रही। पापा चुपचाप आकर सो गए। अगले दिन सुबह मैं और मेरा भाई स्कूल चले गए। घर आने पर देखा तो पापा की तबीयत बहुत खराब थी। हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पिता डिप्रेशन में चले गए हैं। तब मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले पापा की छोटी बहन मतलब मेरी छोटी बुआ का देहांत हो गया है। दरअसल मेरी 3 बुआ थीं। 2 बुआ की शादी बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी, लेकिन छोटी बुआ की शादी गांव के एक साधारण से परिवार में हुई थी और छोटी बुआ पापा की सबसे लाडली थी। बचपन से दोनों की बहुत बनती थी, लेकिन छोटी बुआ के ससुराल वाले उन्हें बहुत परेशान करते थे। वह हमेशा परेशान सी रहने लगी थी। उनके ससुराल वाले बुआ से हमेशा पैसे मांगा करते थे, लेकिन बुआ आखिर पैसे कहाँ से लाती। कई बार मेरे पापा ने बुआ के ससुराल जाकर उन्हें समझाया भी, पर वे लोग अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आए। काफी दिन ऐसे ही चलता रहा और एक दिन बुआ ने इन सब से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मेरे पापा तो जैसे सदमे में ही चले गए। पूरे परिवार में बुआ पापा जैसी दोस्ती किसी की नहीं थी और अब ऐसा हो जाने पर पापा ने दुनिया से अलग रहना शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने जब डिप्रेशन वाली बात बताई, मैं तभी समझ गई थी कि पापा बुआ की मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं और शायद जो रात को मैंने देखा वो भी शायद पापा बुआ से ही बातें करते थे। हमने काफ़ी उपाय किए, लेकिन उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन और बीते और एक दिन पापा सुबह उठे ही नहीं। उनकी मौत का कारण डिप्रेशन और मेरी बुआ के साथ इतना गहरा लगाव था। पापा के जाने पर हम सब टूट चुके थे। मेरी माँ भी सदमे में जा चुकी थी। रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका था। घर की आर्थिक परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। अब तो खाने के लिए पैसे भी कहाँ से आते। उस छोटी सी उम्र में मुझे अपना बचपन खोना पड़ा, क्योंकि अपनी पढ़ाई और मेरे छोटे भाई की पढ़ाई के खर्चे का बोझ मुझे उठाना पड़ा। माँ ने घर घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। उसमें भी इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता था। मैंने एक छोटा मोटा घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि माँ से मैंने बचपन में सिलाई सीखी थी। माँ और मैं सिलाई करते, फिर माँ खाना बनाने चली जाती थी। तब मैं पढ़ाई कर लिया करती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। लेकिन इतना घर का काम देखने के कारण मैं ढंग से पढ़ नहीं पाती थी। अब काम का बोझ इतना था कि मैंने रात रात जग कर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने खूब मेहनत की और एक बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन शुरू में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे करके मेरा बिजनेस आगे बढ़ने लगा और मैंने सफलता की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया और आज मैं अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। आज मेरे नीचे 50 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी कहानी से बस आपको इतना ही समझाना चाहती हूँ कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ऐसे ही हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए।